शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के साथ ही अब टीएमसी बैकफुट पर आ गई है और सफाई दे रही है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद बयान देते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की वजह से पुलिस के हाथ बंधे हुए थे और इसीलिए जैसे ही हाईकोर्ट ने आदेश दिया, पुलिस ने तेजी दिखाते हुए शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया है। कुणाल घोष ने मांग की है कि जिस तेजी से पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक्शन लिया, उसी तेजी से सीबीआई और ईडी के पास जो पेंडिंग केस है उन्हें भी अरेस्ट करना चाहिए। देखिए, शेख शाहजहां को अरेस्ट कर लिया है स्टेट पुलिस। हमारा लीडर अभिषेक बंदोपाध्याय उन्होंने बोला था हाईकोर्ट के राय के 2 पैरा उसके लिए ही स्टेट पुलिस का हाथ पा बांधे हुए है और एक्शन नहीं ले सकते हैं। उसके स्टेटमेंट के बाद ऑनरेबल हाईकोर्ट वो जो विधि निषेध आरोप था वो हटा दिया और हम लोग कॉन्फिडेंट थे पुलिस स्पीड से काम करेगा, गति से काम करेगा। और मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी संदेश खाली से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, जहां एक तरफ शेख शाहजहां की 55 दिनों बाद गिरफ्तारी हो पाई है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी का ये कहना है कि कोर्ट के आदेश की वजह से गिरफ्तारी में देरी थी क्योंकि स्टे लगा दिया गया था। तो ये पूरा मामला क्या है? देखिए, बिल्कुल 55 दिनों बाद गिरफ्तारी हुई है। पहले तो सवाल पश्चिम बंगाल सरकार पर ही खड़े हो रहे थे कि 55 दिन से लगातार पुलिस कर क्या रही थी, और गिरफ्तारी जहां से जिन इलाकों से हुई है वो लगभग बशीरहाट का वही इलाका है जहां पर शेख शाहजहां का प्रभुत्व है, बहुत दबदबा माना जाता है। तो ये बड़ा सवाल होता है कि अगर वहीं पर शेख शाहजहां इतने दिनों से छिपा हुआ था तो पश्चिम बंगाल पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही थी। एक मंशा पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब चूंकि गिरफ्तारी उस दिन हुई है जिस दिन ईडी के सामने शेख शाहजहां को सामने पेश होना था, लिहाजा ये माना जा रहा था कि जब कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस ही नहीं बल्कि ईडी और सीबीआई भी गिरफ्तार कर सकती है, तो कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया था कि अगर ईडी की नोटिस मिला है और शेख जहां अगर सामने प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो लिहाजा सीबीआई और ईडी एक्टिव हो सकती है कोई भी उसको गिरफ्तार करने के लिए। इसलिए उसी दिन पश्चिम बंगाल पुलिस ने सुबह सुबह उसको गिरफ्तार किया। मिनाखा, बेड़मजूर, इन्हीं आसपास इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की और यह बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे ही कोर्ट के लॉकर रूम में उसको रख दिया गया ताकि मीडिया के जो कैमरे हैं उसकी तस्वीर दिखा ना सके। उसके बाद 12 बजे उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब दिलचस्प ये होगा कि उसके बाद धाराएं कौन सी लगती हैं, क्योंकि बहुत सारे मामले दर्ज हैं। ईडी की टीम के ऊपर हमले करने के अब ऊपर मामला दर्ज है, उसके ऊपर मामला है। साथ ही साथ महिलाओं ने आरोप लगाए हैं दुराचार के, साथ ही साथ जमीन हड़पने के। तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है उसमें धाराएं कौन सी है, कौन कौन से आरोप लगते हैं, उन किस आरोपों पर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन संदेश खाली में फिलहाल अभी भी ये जो महिलाएं हैं जिनसे लगातार हमारी जो बातचीत हो रही है उनसे, वो ये बहुत आशंकित बड़ी डरी हुई सी ये महसूस कर रही है कि लगातार जो इतने दिनों से जो अत्याचार उन पर हो रहा था उस पर अब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लगाम जरूर लगी है। लेकिन ये कब तक होगा, उनकी जमीनें उनको वापस मिलेंगी कि नहीं, जो प्रताड़ना इतने दिनों से उनको हो रही थी उससे उनको मुक्ति मिलेगी कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि एडीजी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें ये कहीं ना कहीं पुष्टि इस बात की हो सकती है कि शेख शाहजहां के ऊपर कौन कौन सी धाराओं पर मामला दर्ज किया गया है और किन धाराओं के तहत उसको गिरफ्तार किया गया है। दूसरी बात ये मनीष, जैसा कि आप बता रहे हैं कि किस किस धारा में केस दर्ज किया गया है, लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले सुप्रतिम जो एसडीपीओ हैं उनका ये कहना था कि जिस तरह से उनके खिलाफ जो मामले हैं, ये जो मामले आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि 5 जनवरी को तो वो मामला है जो बहुत ही करंट मामला है और ये ईडी के जो अधिकारी गए थे उनके ऊपर हमला हुआ था, लेकिन उसको लेकर जो बंगाल पुलिस थी इसीलिए ही कार्रवाई नहीं कर पाई क्योंकि ये मामला कोर्ट में चला गया था, क्योंकि शेख शाहजहां भी कोर्ट में उसने दाखिल की थी याचिका, क्योंकि कोर्ट में ये मामला था, स्टे लगा हुआ था, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। अब जो गिरफ्तारी हुई है उसमें यह कहा जा रहा है कि जब कोर्ट की ओर से यह कहा गया है कि चाहे बंगाल पुलिस हो, ईडी हो, कोई भी इसको गिरफ्तार कर सकता है, उसके बाद ही कार्रवाई की गई है। लेकिन साथ ही जो एसडीपीओ है उनका यह कहना है कि शेख शाहजहां के खिलाफ जो मामले सामने आए जिसमें महिलाओं ने आरोप लगाए, जिसमें कि जमीन हड़पने की बात सामने आई है, जिसमें महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला सामने आया है, ये सारे जो केसेस है करीब करीब 3 साल पुराने हैं। अब 3 साल पुराने ऐसे केसेस में काफी वक्त लगता है कि तहकीकात करें, उसके बाद वो कार्रवाई करें, उसके बाद गिरफ्तारी करें, इसलिए वो गिरफ्तारी नहीं कर रहे थे। क्योंकि अब कोर्ट की ओर से यह बात क्लियर कर दिया गया है, चाहे वो 5 तारीख का मामला हो या दूसरे मामलों, उसमें जो बंगाल पुलिस है वो कार्रवाई कर सकती है या फिर कोई भी एजेंसी कार्रवाई कर सकती है, उसके बाद ही बंगाल पुलिस ने इसमें गिरफ्तारी की है। बहरहाल शेख शाहजहां
जिसमें राशन घोटाले में अहम नाम है, जिसकी वजह से ही ईडी इसकी तलाश कर रही है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं वहां पर यौन उत्पीड़न, जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। अब शेख शाहजहां के जो तमाम करीबी है, शाहजहां के जो करीबी है, जिसमें उत्तम सरदार है, शिबू हाजरा है, या इसके अलावा अजीत माइती है, इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि सिर्फ इनकी गिरफ्तारी से काम नहीं बनेगा, क्योंकि शेख शाहजहां के जो भाई हैं या दूसरे और भी सहयोगी हैं उनको गिरफ्तार करना जरूरी है, तभी जाकर यह पूरा मामला सामने आ सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, जो उसके बहुत करीबी थे शिबू हाजरा और उत्तम सरदार, जिसको लेकर महिलाओं ने आरोप लगाए थे, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। शाहजहां गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उसके भाई के ऊपर भी आरोप है, उसका भाई अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। दूसरी बात यह आती है कि जिस तरह से बीजेपी ये कह रही है, और खास तौर पे विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि पुलिस और ममता सरकार शाहजहां को 5 स्टार ट्रीटमेंट दे रही है, उसके लिए खास बेड रखे गए हैं, खास कमरे तैयार किए गए हैं, ताकि वो अपनी जो घर जो बाहर बैठकर यानी कि जेल में बैठकर भी वो काम कर सकता है।